मौजूद है। मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी की भी रैलियों में काफ़ी वहाँ पर भीड़ हो रही है। आप महागठबंधन के सपोर्ट में वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि बिहार के लोग इतना बड़ी तादाद में वोट डालने निकले हैं, तो क्या उनके सामने मुद्दों की स्पष्टता खूब है? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने शुरुआत में एक बात कही, बिहार ने बेमिसाल काम किया है। बिहार जो आज आप वोटिंग की बात कर रहे हैं, और सही बात है कि बिहार की जनता ने जो है वो बेमिसाल काम किया है और लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का तो ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम बिहार में भी जाकर के रैलियां करते हैं और हम अक्सर सैक्रिफाइस भी करते हैं कि हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ते हैं और वहां पर पूरा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। अब एक चीज बड़ी आपसे छूटी नहीं होगी, लेकिन एक बड़ी मैं आपको चीज दिखाता हूं छुपी हुई, जो कम लोगों को पता है। बिहार में नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान जी, एनडीए के ये 3 मेन घटक हैं। बाकी जीतन राम मांझी वगैरह भी और सब लोग हैं, लेकिन ये पहला गठबंधन ऐसा है कि जहां पर मोदी जी के हनुमान जी बोलते हैं ब्रजेश जी कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि मुझको शर्म आती है कि मैं बिहार की सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये चिराग पासवान जी कह रहे हैं। तो जिस गठबंधन में ब्रजेश जी, जिस गठबंधन के नेता ये बोलते हो कि मुझको शर्म आती है कि मैं इस सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं, उस गठबंधन ने कैसे काम किए होंगे आप सोच लीजिए। पर वो तो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। मैंने देखा चिराग पासवान घोषणा पत्र जारी हो रहा था, नीतीश कुमार के बगल में दिख रहे थे। ये तो बयान होते रहते हैं। नहीं, बयान होते रहते हैं, तो इसका मतलब, अब इसके 2 मतलब आप निकालिए। एक मतलब तो यह है कि यह बयान 2-2.5 महीने पहले का है। तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कि चिराग पासवान जी आप निकलिए और ऐसा माहौल बनाइए कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें जो हैं वो 1 नंबर की पार्टी को मैंने 3 नंबर किया, कृपया 3 नंबर की पार्टी को 4 नंबर की करिए और बस्ते में अगर बीजेपी, अगर मैं मान भी लूं कि चलिए आप जो कह रहे हैं, अगर बीजेपी जेडीयू को कमजोर करेगी तो वो बिहार में स्वयं को कमजोर करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है ब्रजेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। लड़ कितने सीटों पर रही बीजेपी? 100 सीटों पे। अरे सुनिए सर, सुनिए तो, अगर 100 में 100 भी जीत जाएंगे तो भी बहुमत से बहुत दूर हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये तो आप मानेंगे कि 1 महीने बाद की नहीं, ये कम से कम 20 साल के आगे की सोचते हैं, उसकी राजनीति करते हैं। इनका बिहार में, बीजेपी अपोजिशन में बैठने की राजनीति नहीं करती। अरे सर, इनका सपना है बिहार में। आपको भी याद होगा 1-1.5 साल पहले एक कार्यक्रम में इनके उप मुख्यमंत्री अगर इन्हें नीतीश को कमजोर करना होता तो 100 सीट नहीं दिए होते। ब्रजेश जी, इनका सपना है। इस बात से सहमति नहीं बन रही सर। अरे सर, अब आप मुझे पूरा करने दीजिए। अच्छा, देखिए, इनका सपना है, इन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। अब थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दीजिएगा जी। बोले आप। अभी सुशासन की बात हुई, हमारे जनता दल यूनाइटेड के भाई साहब ने भी सुशासन की बात की, प्रधानमंत्री जी कट्टे की बात करते हैं। पिछले ब्रजेश जी, पिछले 6 महीने में 9 बड़े व्यापारियों की बिहार में हत्या हो जाती है। अभी 1 हफ्ता पहले एक एएसआई की हत्या हो गई। वो किस कट्टे से हुई थी? ये प्रधानमंत्री जी बताएंगे क्या? क्या बिहार की जनता ये भूल गई है कि गोपाल खेमका को की उन्हीं के घर के बाहर हत्या कर दी जाती है, एसएसपी साहब के बंगले से 200 मीटर की दूरी पर? तो वो किस कट्टे से हुई थी आप बताइए? 36 वर्षीय चंदन मिश्रा जी को 5 बंदूकधारियों ने अस्पताल में घुस करके उनकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री जी से आप पूछिएगा कि किस कट्टे से वो हत्या हुई थी। मनीष जी ने अभी आपको तमाम चीजों के आंकड़े बताए। एक चीज में और ये वोट जो पड़े हैं इतनी बड़ी संख्या में, आप क्या मानते हैं कि किस मकसद से डाले गए वोट है? वो इस बदलाव या फिर नीतीश कुमार? 2 तरह के बदलाव, एक सरकार का बदलाव और एक भारतीय जनता पार्टी जो बदलाव करने जा रही है कि नीतीश कुमार जी को 4 नंबर की पार्टी बना करके पीके के बस्ते में बंद करके भेजना चाहिए।